Hello students, this lecture is about cutaneous respiration. Cutaneous respiration is very simple mode of respiration in most of amphibians. ठीक है, उसमें ऐसी respiration होती है जैसे कि frog में, leech में, अर्थवॉर्म्स में और सैलामेंडर्स में. इन सब में और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं कैसी रेस्पिरेशन होती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. तो ये जो रेस्पिरेशन है ये रेस्पिरेशन होती है थ्रू दी स्किन. कैसे होती है? थ्रू दी स्किन. ठीक है, अभी यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज होता है दैट स्किन जो होती है वो सब ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, तो ओनली इन दी सिलेक्टिव ऑर्गेनिजम्स में ही ऐसी रेस्पिरेशन क्यों होती है? बिकॉज सब में स्किन प्रेजेंट होती है. हालांकि जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये प्रिंसिपल मोड है रेस्पिरेशन का, कहीं पे ये एज अ सेकेंडरी रेस्पिरेशन होती है, लेकिन स्किन तो सब में प्रेजेंट है. सो सब क्यूटेनियसली रेस्पायर क्यों नहीं करते? तो इसका आंसर समझने के लिए हमें दो बातें याद रखनी है. एक तो हमें याद रखना है मॉइस्ट स्किन. ठीक है, सेकंड हमें याद रखनी है ब्लड कैपिलरीज. राइट, ये दो पॉइंट हमको याद रखने हैं. मॉइस्ट स्किन जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है उनकी स्किन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहती है? मॉइस्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी स्किन क्या रहेगी? मॉइस्ट. जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन क्या होती है? कुछ टाइम के बाद ड्राई हो जाती है, लेकिन इनकी स्किन क्या रहती है? मॉइस्ट रहती है. अभी ये स्किन इतना मॉइस्ट क्यों रहती है? इसके दो रीजंस है. एक रीज़न तो ये है कि ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे रिमेन बर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. जैसे समर्स में एस्टिवेशन होती है, विंटर्स में हाइबरनेशन की प्रोसेस होती है, तो ये सॉइल के टच में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. इसकी वजह से इनकी स्किन क्या रहती है? मॉइस्ट. और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्पेसिफिक ग्लैंड विच कीप द स्किन ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स मॉइस्ट, दैट इज म्यूकस gland. Right, there is a presence of gland called as mucus gland, and this particular gland is responsible for keeping the skin of such organism moist for all the time. ठीक है, तो ये दो बातें हमने याद रखनी है कि मॉइस्ट स्किन होती है क्यों होती है. एक तो वो बरीड रहते हैं, ठीक है, एंड सेकेंड कि उनमें ग्लैंड प्रेजेंट होता है. कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? म्यूकस ग्लैंड. और म्यूकस ग्लैंड क्या करता है? वो स्क्रिशंस करेगा जिसकी वजह से क्या रहती है? स्किन मोस्ट ऑफ द टाइम मॉइस्ट रहती है. ठीक है, उसके बाद है ब्लड कैपिलरीज. अभी ब्लड कैपिलरीज में हमको क्या याद रखना है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, इन ब्लड कैपिलरीज का डायरेक्ट कनेक्शन होता है विद द टिश्यू ऑफ स्किन. ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी स्किन के टिश्यू, स्किन का जो टिश्यू होता है उसके डायरेक्ट कनेक्शन में रहती हैं. क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन स्किन होती है या वो ऑर्गेनिज्म जिनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं होती उनकी स्किन होती है, ऐसी स्किन की, ऐसी मेम्ब्रेन की थिकनेस बहुत ही ज़्यादा होती है. और अगर हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स की स्किन देखें, उनकी मेम्ब्रेन देखें, तो उनकी थिकनेस बहुत ही कम होती है. तब जो टिश्यू होता है, इनका जो टिश्यू होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर, आउटर इन्वायरमेंट, और इधर क्या रहेंगी? इनसाइड ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कनेक्शन देखें ब्लड कैपिलरी का इस मेम्ब्रेन के साथ, सो वी विल केम टू नो दैट कि बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है स्किन का ब्लड कैपिलरीज के साथ. ऑन द अदर हैंड यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो जो मेम्ब्रेन है वो ही कितनी थिक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन हो. तो इन द आउटर इन्वायरमेंट यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन. ठीक है, तो इनसाइड वही कंसेप्ट हमने याद रखना है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे, डिफ्यूज़न. ठीक है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन में भी हम डिफ्यूज़न को याद रखेंगे. तो डिफ्यूज़न की वजह से क्या होता है? आउटसाइड पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? हाई. इनसाइड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? लो. प्रोसेस कौन सी होगी? डिफ्यूज़न.
So there will be movement of oxygen molecule from its higher concentration to the lower concentration, ठीक है। तो अभी ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो था एटमॉस्फेयर से वो कहाँ पे आ चुका है, कैपिलरीज में आ चुका है। कैपिलरीज में क्या प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन वी ऑल नो दैट हीमोग्लोबिन क्या काम करती है, हीमोग्लोबिन काम करती है कैरी करने का मॉलिक्यूल को और उसको ट्रांसफ़र करने का। तो हीमोग्लोबिन क्या कर लेती है, ऑक्सीजन को कैरी कर देती है और इसको क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है कहाँ पे, रिक्वायर्ड प्लेसेस पे इसको ट्रांसफ़र कर देगी। और वहाँ पे जब रिक्वायर्ड प्लेसेस पे इसको टिश्यू के पास ट्रांसफ़र कर देगी तो उसकी यूटिलाइजेशन के बाद क्या होता है, सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अभी सेम इस मॉलिक्यूल को बाहर जाना है तो सेम ये मॉलिक्यूल कैसे बाहर जाएगा, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरी से स्किन से होते हुए वो मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा, इस मेम्ब्रेन को लीव कर जाएगा। सो दिस इज़ द बेसिक मोड ऑफ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें ज़्यादा बातें नहीं याद रखनी है, इसमें दो चीज़ें हमको मेन याद रखनी है कि ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये रेस्पिरेशन जो होती है वो होती है बाय द स्किन, और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्किन मॉइस्ट रहती है, उनमें ग्लैंड होते हैं जिसको म्यूकस ग्लैंड बोलते हैं। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो कनेक्टेड रहती हैं विद द टिश्यू ऑफ द मेम्ब्रेन। सो दिस विल लीड टू द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। थैंक यू।